बच्चों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला दिया है बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये बताना। देखिए यूँ तो पता बच्चों है कि √5 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको ये बताना है कि प्रूफ करके कि सच में परिमेय संख्या है या नहीं है। हमको ये बताना है, सिद्ध करके हमको बताना है। वो तो पता है कि परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, हमको सिद्ध करके बताना है कि सच में ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए जो अपरिमेय संख्या है, ठीक इसके उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या, इसको बस सिद्ध करने के लिए, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 क्या बच्चों, एक परिमेय संख्या है जहाँ √5 बराबर ए और बी। अब देखिए ए और बी क्या है, ए और बी क्या बच्चों, एक स्वाभाज्य संख्या। लिखेंगे जहाँ ए और बी क्या बच्चों, एक स्वाभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक ना। क्या बच्चों, ए और बी क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या है। ठीक, इतना समझ गए आप। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, √5 और बराबर ए बट्टे बी को क्या करेंगे बच्चों, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, वर्ग, ठीक ना। तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक ना। दोनों पक्ष में बच्चों हम सीधे से क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। देखिए दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, देखिए रूट से जब भी गुणा करेंगे ना, इसमें से क्या एक रूट बाहर आ जाएगा। जब 5 को रूट से गुणा करेंगे तो इस 5 क्या बच्चों बाहर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, बटे में बी स्क्वायर। देखिए जब भी रूट से गुणा करेंगे ना, उसमें से एक रूट बाहर आ जाएगा। क्या बच्चों, हमारा 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके नीचे क्या है, इसके नीचे बच्चों हम 1 मान लेते हैं। ठीक, तीसरा गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 5b² बराबर ए स्क्वायर। समझ रहे हैं ना, बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए इतना समझने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे b² बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। देखिए यहाँ पे तो ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है। ए स्क्वायर का जब गुणनखंड 5 है बाबू, तो ए का भी गुणनखंड 5 होगा, ए का भी तो गुणनखंड 5 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए स्क्वायर का गुणनखंड ए स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, तो ए का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। ठीक ना, आप चलते आगे 5 होगा। तो जो यहाँ पे हम मान लेंगे कि मान लिया ए बराबर, मान लिया कि
ए बराबर 5n। n क्या बच्चों, एक पूर्णांक है। लिखेंगे जहाँ n कोई पूर्णांक है। m क्या बच्चों, कोई यहाँ पे पूर्णांक है। चलिए ये क्या माने बच्चों, ये माने है m n माने है, ठीक है। लिखेंगे √5 बराबर a बटे क्या b। ए बी क्या है बच्चों, एक स्वाभाविक संख्या है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में वर्ग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पे, चलिए दोनों पक्ष में वर्ग कर देते हैं। यहाँ √5 का वर्ग करेंगे स्क्वायर बराबर ए बटे बी का वर्ग करेंगे बच्चों स्क्वायर, समझ गए ना, स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, बराबर के ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ठीक ना, बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए, बटे में बी स्क्वायर, ठीक। सॉरी यहाँ पर ध्यान देने में गलत हो गया है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, ये √5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, ठीक ना। ए क्या माने बच्चों, ए माने यहाँ पे 5 है, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, 5n हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 5n। लिखेंगे 5n का स्क्वायर, ठीक ना, बटे में क्या हो जाएगा b, क्या हो जाएगा बटे में b, ठीक ना। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर, ठीक ना, 5×25 n का स्क्वायर बटे में b स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इतना समझ गए आप। अब b को देखिए इसके नीचे बच्चों हम 1 मान लेते हैं और 3 गुणा कराते हैं। लिखेंगे 5b स्क्वायर बटे में 25n स्क्वायर, समझ रहे। आप क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे b स्क्वायर बटे में, ये गुणा का चिन्ह है ना, ये गुणा में है बच्चों, इधर आएगा बट्टे के रूप में हो जाएगा, तब 25m स्क्वायर बटे में 5, इसको यहाँ पे हम कटा देते हैं, 5×25, ठीक ना। तो b स्क्वायर बटे में 5n स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 5n स्क्वायर हो जाएगा ना, बताइए। यहाँ पे 5n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना 5n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि b स्क्वायर बटे में, इसको इधर लाएंगे नीचे, तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है तो b का गुणनखंड 5 ही होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे कि अर्थात, ठीक ना, अर्थात लिखेंगे कि b स्क्वायर का एक गुणनखंड b स्क्वायर का गुणनखंड 5 है, b स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो b का भी गुणनखंड 5 होगा, 5 होगा। तो लिख देंगे बच्चों यहाँ पे कि जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ए और बी में
ए के, ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, अतः √5 एक अप्रमेय संख्या है। क्या बच्चों, √5 क्या है? एक अप्रमेय संख्या। बस इसको हम सिद्ध करने के लिए मतलब इस सवाल को लगाए हैं। देखिए सिद्ध कर दिए ना, रूट क्या है बच्चों? एक अप्रमेय संख्या है, ठीक ना। क्या बच्चों, रूट क्या एक अप्रमेय संख्या है? यहाँ पर दिया था √5 क्या एक अप्रमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि क्या अप्रमेय संख्या है कि नहीं है। इसको हम सिद्ध कर दिए बच्चों कि सच में क्या है, यह एक अप्रमेय संख्या है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।